हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, आई होप आप सभी के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स काफी बेहतर गए होंगे। ठीक है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज अब हम लोग यहाँ पर बहुत जल्द ही हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। और उससे पहले आप सभी के सामने जा रहा है हमारे इस सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस वीडियो। तो बच्चों, आज के वीडियो काफी खास रहने वाला है। सिलेबस का आज पूरा डिस्कशन करेंगे कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने रहेंगे। और वहां पे बढ़ने से पहले आई थिंक कि आप सभी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं वो बहुत बेहतर बीते होंगे, है ना। और काफी हमने उसके पीछे मेहनत भी की थी, आप भी साथ साथ जुड़े हुए थे, चाहे वो वन शॉट रिवीजन वीडियो हो, चाहे वो यूट्यूब के लेक्चर्स हो, चाहे वो ऐप की क्लासेस हो। हमने कोई कसर, डीएनएस ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को सबसे बेहतर बनाने में। और आई होप आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, किस तरह का आप स्कोर कर रहे हैं, डीएनएस ने किस प्रकार आपकी हेल्प की इस पूरे जर्नी में फर्स्ट सेमेस्टर के, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि बॉटनी का जो सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर में वो क्या रहने वाला है। ठीक है, और ये पहले ही बता दूं बच्चों कि ये सारे ही यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है ये जो सिलेबस है। क्योंकि जब भी हर साल ये सिलेबस वीडियो जाता है तो बच्चे ये पूछते हैं कि मैम क्या हमारा ये जो सिलेबस है ये हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ये सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए ये जो सिलेबस है बॉटनी का ये एप्लीकेबल होगा। और आगे आपको ये भी बताऊंगी किस तरह से आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार मैसेज वगैरह भी कर रहे हैं कि मैम कब ये क्लासेस स्टार्ट होगी, क्या रहेगा। तो उससे पहले आइए हमारे सिलेबस के बारे में जानते हैं। सिलेबस के साथ साथ आज के इस वीडियो में हम एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करेंगे, एग्जाम की डेट्स क्या होगी आपके सेकेंड सेमेस्टर की, साथ ही पासिंग मार्क्स, मिड टर्म और सेमेस्टर एग्जाम्स कब रहेंगे और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए ये भी हम देखेंगे, कि ताकि आप सेकेंड सेमेस्टर में भी अच्छा स्कोर कर पाए। वहां बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ज्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में ये एग्जाम्स रिटन ही होते हैं। कुछ जगह पे ये एमसीक्यू फॉर्मेट में भी कराए जाते हैं एग्जाम्स। वही अगर एग्जाम डेट की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके जो ये एग्जाम है सेकेंड सेमेस्टर के ये अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाते हैं। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स आपके 75 मार्क्स का पेपर होता है तो उसका 33% आपका पासिंग मार्क्स कहलाता है। तो इतना आपको स्कोर करना ही करना है अगर आप सेमेस्टर एग्जाम्स में पास होना चाहते हैं। तो उसी के साथ आगे अगर बात करूं कि कितने मार्क्स का ये होता है, तो अभी जैसे मैंने कहा ही कि हमारा जो सेमेस्टर एग्जाम है ये 75 मार्क्स का होता है। यही मिड टर्म जो है आपका ये 25 मार्क्स का रहता है। अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की भी हम वीडियो के लास्ट में बात कर देंगे। आइए अभी पहले जान लेते हैं कि बॉटनी का सिलेबस बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में क्या रहता है। तो बच्चों टोटल जैसे आपको मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया था तो आप सभी जानते होंगे कि उसमें हमने टोटल 8 यूनिट्स डिस्कस किए थे, है कि नहीं। और उसी तरीके से आपके सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी में भी टोटल 8 यूनिट्स हैं, जिसमें सबसे पहला यूनिट है हमारा आर्चिगोनिएट्स एंड ब्रायोफाइट्स। मतलब आप देखेंगे कि शुरुआत की ये जो 4 यूनिट है बेटा, इसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कशन है। थैलोफाइटा नहीं है, ब्रायोफाइटा से हमें है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानेंगे कि भाई ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स क्या है पहले यूनिट में, साथ ही साथ लैंड हैबिट पे कैसे आए, इनका बॉडी, थैलस बॉडी कैसा होता है, और अलग अलग टाइप के ब्रायोफाइटा इसमें आपको इस फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस और स्फैगनम। वही यूनिट सेकंड की बात करें तो यूनिट सेकंड हमारा टेरिडोफाइट्स का है। टेरिडोफाइट्स माना जाता है ब्रायोफाइट से थोड़े ज्यादा एडवांस प्लांट्स है। तो इनमें अगर देखा जाए तो अर्ली लैंड प्लांट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनमें राइनिया आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। साथ ही क्लासिफिकेशन, फैमिली तक की क्लासिफिकेशन इस यूनिट में पढ़नी है। हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट जैसी प्रोसेस जो टेरिडोफाइट्स की फीचर है इसको पढ़ना है। और साथ ही साथ स्टीलर इवोल्यूशन यानी जाइलम फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट में किस तरह से इवोल्यूशन आया, किस तरह से रेडियल अरेंजमेंट आता है, कॉन्जॉइंट आता है, ओपन वैस्कुलर बंडल है, क्लोज वैस्कुलर बंडल है, ये सारा कुछ आपको इस यूनिट में पढ़ना होगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रहेगा लास्ट में। यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड हमारा है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। इसमें साइकेडेल्स, जिंकोएल्स, कोनिफेरेल्स और नीटेल्स आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पढ़नी है।
यूनिट 4 आपका है पैलियोबॉटनी, जिसमें आपको साइकेडोफिलिकल, बेनेटिटेल्स और कॉर्डाइटेल्स पढ़ना है। साथ ही साथ ब्रीफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, ब्रीफ अकाउंट फॉसिलाइजेशन का, यानी इस यूनिट में आपको पढ़ना है कि फॉसिल्स बनते कैसे हैं, प्रोसेस क्या होता है फॉसिल बनने का, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स भी आप पढ़ोगे। और साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन आपको इसमें लास्ट में पढ़ना है, बीरबल साहनी का कंट्रीब्यूशन क्या था इस पैलियोबॉटनी की पूरी प्रोसेस में। यूनिट 5 आपका एंजियोस्पर्म के बारे में है और यूनिट 6 भी एंजियोस्पर्म के बारे में है। हालांकि यूनिट 5 जो है बेटा, इसमें आप देखोगे कि इसमें मॉर्फोलॉजी पर बात की गई है, यानी एक्सटर्नल फीचर्स कैसे होते हैं, है ना, चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, ये सब कुछ बाहर से कैसा दिखता है, सीड अरेंजमेंट, प्लेसेंटेशन कैसा होता है, फ्लावर अरेंजमेंट, इन्फ्लोरेसेंस कितने टाइप का होता है, फ्लावर के पार्ट्स, फ्रूट टाइप्स, डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ सीड्स। सीड्स आप दो टाइप के पढ़ोगे, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक, डिपेंडिंग कि एंडोस्पर्म सीड में है या नहीं है। उसके बाद यूनिट 6 जो है ये प्लांट एनाटॉमी पे है। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, तो प्लांट एनाटॉमी में आप जानोगे कि कितने टाइप के टिश्यूज हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। तो आप देखोगे इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट, उसके भी टाइप्स के बारे में इसमें डिस्कशन है। साथ ही साथ रूट, स्टेम, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर इस यूनिट में छठे में पढ़ना है। हिस्टोजन ट्यूनिका थियरी, कॉर्पस ट्यूनिका कॉर्पस थियरी, हिस्टोजन थियरी, सेल थियरी, ये सारा कुछ इसमें पढ़ना है। एपिकल सेल थियरी, 3 थियरीज इसमें है, इनमें से कोई एक जरूर आता है आपके एग्जाम में। रूट और स्टेम का जो अरेंजमेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ है, नॉर्मल बिहेवियर है कुछ प्लांट्स का, जैसे बिग्नोनिया का, बोरहाविया का, ड्रूसिना का और निक्टांथस का, ये भी इसमें पढ़ना है। वही अगर यूनिट 7 की बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव बॉटनी से है, यानी इसमें आप देखोगे कि किस तरह से पॉलन ग्रेन बनता है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, किस तरह से एम्ब्रियो सैक बनता है, यानी मेगास्पोरोजेनेसिस। साथ ही साथ यहाँ पर आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, फ्लावर में जो पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ोगे, जैसे कि स्टेमेन है, पिस्टल, कार्पेल है ना। और साथ ही साथ पॉलिनेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, पॉलिनेशन का मेथड क्या है, साथ ही साथ पॉलन ट्यूब कैसे जर्मिनेट, पॉलन ट्यूब कैसे बनता है, यानी पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन, मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर यानी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, फर्टिलाइजेशन है, मतलब पूरा प्रोसेस है, गैमेट बनने से लेके पॉलिनेशन से लेकर फर्टिलाइजेशन के बाद तक की प्रोसेस इसमें डिस्कस की गई है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एम्ब्रियो, डाइकॉट, मोनोकॉट, इनका स्ट्रक्चर इसमें पढ़ना है, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी है। वही यूनिट 8 की बात करें तो यूनिट 8 है हमारा पेलाइनोलॉजी, जिसमें पॉलन ग्रेन की स्टडी के बारे में बात होती है। पॉलन ग्रेन दिखता कैसा है, इसका बाहरी ढांचा कैसा है, इसमें एलर्जी कैसे होती है। अप्लाइड पेलाइनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, और इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि पैलियोपेलाइनोलॉजी, एरोपेलाइनोलॉजी और फॉरेंसिक पेलाइनोलॉजी। साथ ही साथ टैक्सोनॉमिक एविडेंस में पॉलन ग्रेन का क्या अहम भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये भी आप इसमें जानोगे। तो बच्चों ये था हमारा पूरा सिलेबस, कि सिलेबस में आपको क्या जानना था। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। तो बच्चों डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स कोई कमी नहीं छोड़ता है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को बेहतर बनाने के लिए। तो इसी में हम यहाँ पर फिर आ गए हैं हमारे सेकंड सेमेस्टर को लेकर, और इसकी बैच जो है नवोद्भव बैच के अंदर हम सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस को इस बार हम रन करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ा था। तो इसमें आपको अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, स्टैटिस्टिक्स जैसे कोर्सेज को यहाँ पे पढ़ने का मौका आपको मिलने वाला है। और आप जैसे जानते हैं डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स हर साल बहुत अच्छा प्रदर्शन कराता है बच्चों का, उनके सेमेस्टर एग्जाम्स को सबसे बेहतर बनाने का। और यहाँ पर इस नवोद्भव बैच के कोर्स के अंदर आप लोग को लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सेशन क्लासेस, क्लास नोट्स और पीडीएफ, साथ ही साथ पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी से, जो काफी है। अगर आप सारे पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख डालें तो इससे बेहतर क्या होगा कि आपको ये आइडिया तक लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस है जो कि पूछे जा रहे हैं। और यूनिट वाइज वन शॉट रिविजन तो मिलेगा ही, जो कि रामबाण है हमारे डीएनए सेमेस्टर एग्जाम्स के तरफ से आप सभी के लिए, ताकि आपका सेमेस्टर एग्जाम्स सबसे बेस्ट हो पाए। उसी के साथ ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ इसकी 1250 है, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस है। इतने में आप आराम से तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ पाओगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आप बॉटनी के हो तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन तीनों की क्लासेस आपको इसी फी में मिल जाएगी। वन टाइम पेमेंट आपको करना है, मंथली फी नहीं है, एक बार का पेमेंट करके आप ये पूरे कोर्स को पढ़ लोगे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस पे कांटेक्ट करके पूछ लोगे। ये आज ही डीएनएस एजुकेट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहीं पर हमारी सारी क्लासेस नवोद्भव बैच की चलनी है। और बच्चों कोई भी डाउट है, कुछ भी और पूछना है तो आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि आगे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस चैनल पर मिलने वाली है ना। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि सबको हमारे जो सिलेबस है बॉटनी का उसके बारे में पता चल जाए और सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें पूरा यहाँ विश्वास होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में भी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। डीएनएस पे उन्हें पूरा भरोसा होगा, है ना। उसी भरोसे को कायम रखते हुए, उसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड सेमेस्टर को भी हम पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके बच्चों वीडियो को शेयर जरूर करेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन। जल्दी मिलेंगे क्लासेस में, जल्दी मिलेंगे लाइव क्लासेस के साथ, जल्दी मिलेंगे यूट्यूब पे कुछ क्लासेस के साथ और ऐप पर भी क्लासेस के साथ। अभी के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।